वसीम साहब, जैसे ये इंडिया की बात हुई, पाकिस्तान के साथ उसका हल्का सा मवाजना आया कि वो आईसीसी के नॉकआउट स्टेजेस पर गए इंडिया, लेकिन जीत नहीं पाए। पाकिस्तान भी आईसीसी के नॉकआउट स्टेज पर गया। 2021 का वर्ल्ड T20 का जो था पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला, 22 का पाकिस्तान फाइनल खेला। ये एक क्रेडिट कप्तान ने अभी कल भी जो रिलीज़ हो रही हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े और पॉडकास्ट के, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने सेमीफाइनल भी खेला, फाइनल भी खेला, अब जीतने की बात है। तो फाइनल सेमीफाइनल तो हम भी खेल रहे हैं। हमारी फिर क्या वजह है कि उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, उतने ज़्यादा हम वो क्यों नज़र नहीं आते हैं अपनी, कि हम श्योर क्यों नहीं होते हैं चीज़ों के बारे में, कि अब हम ही है, कन्फ्यूजन ही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, देखिए इसमें भी रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब आपको यहाँ बैठे पता है या हम यहाँ बैठे कर रहे हैं बात, लेकिन जो डिसीजन मेकर हैं ये उनको सोचने की चीज़ है कि क्या हमें ओवरऑलिंग करने की ज़रूरत थी कोई अभी, है ना। अभी आपने सवाल किया जी कि सवालात के जवाबात। अब वर्ल्ड कप के जो वार्म अप मैचेस होते हैं ये जवाब ढूंढने के लिए नहीं होते, ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए होते हैं कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। प्लेइंग 11 वो घर से बना के लाए हुए हैं। इक्का दुक्का चेंज होती है जी, कंडीशन के लिहाज से एक इधर उधर हो जाता है, बाकी आपकी सेटल चीज़ें होती हैं। हम बस तब्दीली के चक्कर में कि हमने कुछ ना कुछ चेंज करना है, शायद इसी वजह से बनाई हुई है और इब्रार को प्लेइंग 11 में नहीं डाला। देखिए कुछ चीज़ें तो आपको ऑब्वियस नजर आ रही है, बनाई हुई है पर छुपाई हुई है और बता नहीं रहे हैं। नहीं, अभी कितनी एक सॉर्ट ऑफ एक ज्यादती होगी टीम के साथ भी, इब्रार के साथ भी, कि एकदम से पता चली इंडिया के खिलाफ वो मैच खेल रहा है जी, यहाँ पे हमें 2 स्पिनर्स चाहिए। इब्रार को बॉलिंग आपने कहा करवाई, कितने मैचेस खेला है, 3 4 5 इतने मैचेस वो खेला है, वो भी ऑन एंड ऑफ, ठीक है ना। अगर साइम खेलता है उसको बॉल दे दीजिए, आज पहला ओवर करवा, ठीक है ना। PSL में उसने किया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल में हमने क्यों इन चीज़ों की तैयारी नहीं की है? क्या हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी को? तो या हमारा माइंडसेट ऐसा है कि मतलब इफ्तिखार का अगर आप इंटरनेशनल बॉलिंग का रिकॉर्ड देखेंगे, जब भी उसके हाथ में बॉल आया ही हैज़ डिलीवर्ड। कभी वो 8 ओवर पे रुक जाएगा, कभी वो 2 ओवरों पे रुक जाएगा। हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी को, हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या हम शादाब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि शादाब की जगह ना इधर से उधर हिले, क्योंकि हम शादाब का बैकअप नहीं क्रिएट कर रहे? नहीं, देखिए ऑप्शन बढ़ाने होते हैं ना, एज अ कैप्टन एज अ कोच आप चाहते हैं कि ऑप्शन बढ़े आपके पूल बड़ा हो आप, हाँ, कि आपके पास ऑप्शन। और आजकल की जो T20 क्रिकेट में इसमें 6 बॉलर्स भी कम पड़ते हैं आपको समटाइम्स, कि कंडीशन आपने असेस कुछ और की है तो कुछ और चीज़ निकल आई है, ठीक है ना, कि आपको पेसर की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है ना। तो ऑप्शंस आपने बढ़ाने होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम सवालात लेके गए और अभी तक हम जवाबात उनके ढूंढ नहीं सके, ना ही हमें ढूंढने की कोशिश की। हम इसी के सम आप खुद ही चीज़ें सेटल हो जाएं। तो ये फ़र्क है हमारी टीम का और बाकी टीमों का, कि वो अपनी टीमें बना के लाए हुए हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो फिर यहाँ पे जिस तरह के इवेंट्स होते हैं, जैसे कैप्टन उतरा फिर आ गया, फिर एक उतरा, फिर वाइस कप्तानी दे रहे हैं, वो नहीं ले रहा है, तो टीम के अंदर यू कुड इमेजिन कि क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी। नहीं, मगर उन सारी चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान इज़ दी ओनली टीम जिसने वर्ल्ड कप से पहले सबसे ज़्यादा T20 मैचेस खेले हैं। 12 T20 मैचेस थे हमारे PSL से लेके वर्ल्ड कप तक, और उन 12 T20 मैचेस में हम अपना कॉम्बिनेशन नहीं सेट कर सके। हमें आज तक ओपनर ही नहीं पता कि हमारे ओपन कौन करने आएगा। वो आपने प्लान करना होता है ना, ये 12 मैचेस हैं, हमने इसको कैसे यूटिलाइज करना है, कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ हमारा फोकस है, किस किस को चांस देना है, कितने कितने मैचेस हमने देखे। हम फिर एक ही माइंडसेट के साथ कि ये मैच हम किस तरीके से जीत लें, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो नीदरलैंड सामने आ जाए, चाहे कोई भी टीम आ जाती है, अभी आयरलैंड की आ गई, तो वहाँ पे तो आपने पूरी टीम अपनी वही खिलाई ना, कि जो आपके बेस्ट प्लेयर्स आपकी नज़र में थे, और जो आपको उसके बाद पता चला कि ये तुम्हारे बेस्ट प्लेयर्स हैं ही नहीं है, ठीक है ना। तो वही स्टिल इन सर्च कि हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी है। जब भी स्क्वाड बनता है 16 का, 15 का या इवन 20 का, आप 11 से 12 लड़के आपके जेन में होते हैं कि ये हमारी प्लेइंग 11 है। ये एक लड़का है जो हो सकता है चेंज सिचुएशन के हिसाब से, बाकी तो आपके बैकअप्स होते हैं। हमारे 3-4 प्लेयर्स के अलावा मुझे बता दें कोई ऐसा परमानेंट हो कि बाबर, रिजवान, शाहीन, इसके अलावा आप गिनाते हैं? हाँ। नहीं, शादाब भी देखें परफॉर्मेंस पे नहीं आता उस तरह, क्वेश्चन मार्क्स हैं, ठीक है ना। हम स्पिन करेंगे, हमें स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस मिलेंगी तो हम मैचेस जीतेंगे। कौन जिताएगा? शादाब की फॉर्म उस तरह की नहीं लगी हुई है, तो शायद मे भी उसको ब्रेक दी जाती, किसी और को ट्राई किया जाता, ब्रेक उसके लिए भी अच्छी होती। बट आई थिंक इट्स टू लेट कि आप इस तरह की हम वो बात करें। अब आई थिंक शादाब नॉर्मली हमने देखा है अच्छे मैचेस में वो डिलीवर करता है। वैसे में एक डिस्कशन हुई थी, मैं आपको उस डिस्कशन में फिर से शामिल करना चाहती हूँ। जब हमने एशिया कप खेला और फिर हम जब वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे इंडिया, उसके बीच में इतना टाइम था कि लड़के वापस आए। 2 कायदे-आज़म ट्रॉफी के मैचेस मिल सकते थे अगर शादाब अपनी फॉर्म रीगेन करना चाहते। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बोर्ड शुड
would force these players to go back to square one and be domestic because that's the only answer? देखें, इसमें ये डिबेट बड़ा अरसा चली। जब मैं भी था मैंने भी इस चीज़ पे एम्फसाइज किया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ में उस तरह चीज़ें नहीं थी। इस तरह के डिसीजन जो होते हैं वो आपका इंटरनेशनल डिपार्टमेंट लेता है। और इन रिकॉर्ड मैंने ईमेल्स भी की, मैंने मैसेजेस भी की, आई कॉल देम अप कि जो जो लड़का अवेलेबल है, ठीक है ना, उसको खेलनी चाहिए कायदा आज़म ट्रॉफी, जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी 150 ओवर जब चल रहे थे इनको खेलने चाहिए। लेकिन उस तरह से एक्शन किसी के अगेंस्ट नहीं आया। उसमें 3-4 प्लेयर्स ऐसे थे कि जो नहीं खेल मतलब अवेलेबल थे लेकिन खेलना नहीं चाहते। एक दो को तो फिर मैंने थोड़ा सा फोर्स किया, एक आध मैच वो खेले, फिर वो गायब हो गए। अक्सर प्लेयर उनमें से अब नहीं है टीम में, कुछ हैं टीम के अंदर भी हैं, लेकिन अब वो कुछ चैनल्स के ऊपर बैठे हुए यही बातें कर रहे हैं। लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो वो इस तरह शादाब के साथ भी ऐसा ही था कि आई थिंक एक मौका था कि उसको खेलना चाहिए था, बट आई इवेंट फॉर उम्रा पे वो चले गए थे। तो आई थिंक प्योरिटी जब आप प्लेयर्स खुद एक चीज़ को रियलाइज़ करें कि जब उनके पास टाइम है तो वो खेलें, और दूसरा जब किसी प्लेयर को ज़रूरत है तब सबसे आपको एक ही जवाब मिलेगा, जी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि टाइम नहीं मिलता। भाई किसी की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई तो उसको उधर फोर्स ना करें, टेक हिम आउट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट, थ्रो हिम इन द डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है ना। इट्स रिटन इन देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन। वो लड़का डोमेस्टिक में जाके वापस अपने आप की फॉर्म लाएगा और दूसरे लड़के को अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू परफॉर्म। बस यही चीज़ें थी, और ये बार बार मैंने मेंशन किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कहते जी कभी कप्तान की रिक्वेस्ट आ गई है, कभी फलाने की रिक्वेस्ट आ गई है, डिसीजन मेकर्स ने वो डिसीजन नहीं लिए जो उनको लेने चाहिए थे। बट आई थिंक इट्स नेवर टू लेट। अभी भी एक क्लियर पॉलिसी तो है, बिल्कुल। अब इस पर कोई वो नहीं है जी कि पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है या ये करनी, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो भी डोमेस्टिक का आपका हेड है इसका इंटरनेशनल क्रिकेट का, उनके हाथ में। हालांकि ये चीज़ें मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा आई थिंक सिलेक्शन कमेटी के पास होनी चाहिए। बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन। हमने ब्रेक पर जाना है, हम जैसे ही ब्रेक से आते हैं तो हम इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी है। कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, देयर एम्प्लॉयज। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयज नहीं अगर मानते बात तो फिर एक्शन लिया जाता है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले कॉन्वर्जेशन हो रही थी, द इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। हम बार बार बात करते हैं पाकिस्तान में क्यों टैलेंट नहीं दिखता, टैलेंट है, टैलेंट नहीं है, बट डोमेस्टिक को जब तक वेटेज नहीं मिलेगी तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। सोहेल, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात पे सिर्फ एक पॉइंट रेज करना चाह रहा था कि ये जो आगे वसीम भाई भी बात कर रहे थे कि बोर्ड को फोर्स करना चाहिए या सिलेक्टर्स को फोर्स करना चाहिए, बट मोर इम्पोर्टेंटली आई गेस ये इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इफ समवन फील्स के यार मेरी फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई तो ही शुड गो एंड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। ठीक। मैंने मिसबाह उल हक, मोहम्मद हफीज़, ये अपनी प्राइम पे जब मिसबाह भाई कैप्टन भी थे तो मैंने इन लोगों को देखा कि ये टूर से आते थे तो अगर नेक्स्ट डे भी सुई सदरन का मैच है, सुई नॉर्दर्न से मेरे ख्याल में खेलते थे, तो ये मैच पे चले जाते थे नेक्स्ट डे। हालांकि महीने 1.5 महीने उस टाइम आपको पता दुबई में क्रिकेट होती थी हमारी, तो टूर से वापस आके तो मैच खेलने चले जाते थे। तो ये लोग एग्जाम्पल सेट करते थे। इवन मैं भी T20 टीम का हिस्सा होता था, मोस्टली मैंने T20 क्रिकेट खेली लेती, लेकिन फिर भी आते थे तो 4 डे अगर मैं अपने डिपार्टमेंट से खेलता था या पिंडी से खेलता था तो मैच होता था तो हम खेलने चले जाते थे, बेशक नेक्स्ट डे मैच है। तो ये इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें टू गेन फॉर्म, क्योंकि आप किसी भी लेवल पे परफॉर्म करते हैं ना सवेरा, तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आपने 100 किया हो ना, किसी क्लब के मैच में भी आप 100 करते हैं ना, तो अंदर से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है यार कि आपके बैट में बॉल अच्छा लग रहा है, या आपने अगर आउट किए हैं 3-4 किसी भी जगह जाके तो आपको रिदम आपका आता है एज ए बॉलर। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है प्लेयर की, ना कि आप बोर्ड को कहें कि बोर्ड उनको फोर्स करे या सिलेक्टर उनको फोर्स करे। यस, उनको गाइड ज़रूर करना चाहिए, बट एंड ऑफ द डे ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।